गिने-चुने दिन ही बच गए हैं नवरात्रि का फेस्टिवल चालू होने में। 2-3 दिन में ही नवरात्रि हमारी चालू हो जाएगी। तो नवरात्रि की ही साफ-सफाई मेरी चालू हो गई है। एक दिन में ही पूरा घर साफ करना तो पॉसिबल नहीं होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि एक-एक दिन में एक-एक कमरे को साफ कर लूँ। इससे मुझे ज़्यादा काम का बर्डन भी नहीं आता है और डेली रूटीन के काम के साथ-साथ एक कमरा भी साफ हो जाता है। तो आज फ्राइडे के दिन मैं मेरे लिविंग रूम की साफ-सफाई चालू की हूँ। पहले सबसे पहले हॉल लिविंग रूम को साफ करूँगी, फिर दूसरे दिन सैटरडे के दिन फिर मैंने दोनों बेडरूम साफ किए हैं और संडे के दिन फिर मैंने किचन साफ किया है। किचन साफ करने में बहुत ज़्यादा ही टाइम लगता है, जैसा कि आप लोगों को भी पता होगा। तो जब भी साफ-सफाई आपको करनी हो, आपके घर की डीप क्लीनिंग करनी हो, तो इस तरह से ही प्लान करके करें कि एक-एक कमरे की सफाई आप एक-एक दिन करें। एक साथ एक ही दिन सभी चीज़ों को साफ करने जाएँगे, तो कोई भी चीज़ ढंग से नहीं हो पाएगा और आपको थकान भी हो जाएगा, स्ट्रेस भी हो जाएगा। और जब भी साफ-सफाई करनी होती है, मुझे डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो सबसे पहला मेरा काम होता है कि साफ-सफाई करने से पहले जो भी कर्टन्स हैं, उन्हें सब निकाल देती हूँ रूम के और उसे निकाल के वॉशिंग मशीन में लगा देती हूँ कि ये जब तक मेरी साफ-सफाई होती रहेगी, तब तक हमारे कर्टन भी साफ हो जाएँगे और उसे सूखने को डाल देती हूँ। तो इस तरह से पैरेलल में काम चलते रहते हैं, तो फटाफट हमारे सभी काम निपट जाते हैं। और हाँ, यहाँ पे आप भी जब इस तरह से आप कर्टन धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डालें, तो उसे आप इस तरह से उसके जो रिंग होते हैं, उसे आप किसी भी धागे से या कपड़े से आप उसे इस तरह से नॉट बाँध दें। यहाँ पे देखिए ये मैंने मेरे पुराने बेडशीट या किसी चीज़ का कपड़ा था, जिसे मैंने इस तरह से छोटे-छोटे टुकड़े में कट कर लिया है और इसे ही मैं देखिए क्लिप के साथ ही रख देती हूँ। जब भी मुझे कर्टन धोना होता है तो इस कपड़े के टुकड़े को लेके और इसे मैं रिंग को बाँध देती हूँ। इस तरह से रिंग बाँधने से हमारे जो रिंग होते हैं कर्टन के, वो कभी भी खुलते नहीं हैं या निकलते नहीं हैं। अगर इस तरह से हम नहीं बाँधते हैं तो आप नोटिस करना कि आपके जो भी कर्टन के रिंग होते हैं, वो आपके मशीन में अलग-अलग होके पड़े रहते हैं। तो इस तरह से आप कर्टन धोने के टाइम इस तरह से अगर आप ध्यान देंगे, तो आपके कर्टन के रिंग कभी भी खराब नहीं होंगे और निकलेंगे नहीं। जब भी आप डेली रूटीन के काम के अलावा कुछ एक्स्ट्रा काम अपने हाथ में लेते हैं, तो कोशिश किया करें कि जो भी आपके जैसे कि ब्रेकफ़ास्ट हुआ या लंच हुआ, उसको आप पहले काम को निपटा लें। उसके बाद जो आपको टाइम मिले, तो उस पे आप दूसरे काम को अपने हाथ में लें। अगर उस काम को आपने नहीं किया है और उसमें आप दूसरे काम को अपने हाथ में ले लेंगे, तो आपको मतलब आपका काम भी सही टाइम पे नहीं होगा, ना सही ढंग से होगा, क्योंकि हमारे दिमाग में चलता रहता है कि अभी अभी हमें नाश्ता बनाना है या खाना बनाना है। तो ये सब चीज़ों को आप पहले निपटा के फिर अपने कामों को एक्स्ट्रा कामों को आप हाथ में लें। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पे मैंने सुबह का नाश्ता मैंने कर लिया है। अब यहाँ पे सिर्फ़ मुझे अब लंच बनाना है, तो उसके बीच में 3-4 घंटे का मुझे टाइम मिलता है। तो उस टाइम में मैं यहाँ पे 4 घंटे में आराम से मेरा हॉल, मेरी लिविंग की रूम की साफ-सफाई हो जाएगी। तो यहाँ पे डेली में भी मैं कुछ ना कुछ साफ-सफाई करती रहती हूँ, तो बहुत ज़्यादा तो गंदा नहीं होता है। लेकिन जैसे कि फेस्टिवल है, तो फेस्टिवल के टाइम एक हमारे दिमाग में चलता है कि थोड़ी-सी साफ-सफाई तो ज़रूर कर लें। तो उसी तरह से यहाँ पे थोड़ा-सा डस्टिंग कर ले रही हूँ, अगर थोड़ा बहुत कुछ कहीं पे कुछ गंदगी दिख रही है, तो उसे साफ कर लूँगी। उसके बाद यहाँ पे वॉल को मैं क्लीन करती हूँ, तो यहाँ पे ऊपर की तरफ से आप साफ-सफाई करना शुरू करें। अगर हम डायरेक्ट पहले नीचे की चीज़ों को साफ कर लेंगे और फिर ऊपर की डस्टिंग-वस्टिंग करने लगेंगे, तो फिर से हमारा डबल काम हो जाएगा, धूल-मिट्टी फिर से नीचे आ जाएगी। तो ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ आप आएँगे, तो आपके काम भी सही ढंग से होंगे और आपको ज़्यादा काम मतलब मेहनत भी नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे देखिए ये मैं एक टूल का यूज़ करती हूँ, काफ़ी यूज़फुल है। इसे आपके जो भी नेट डोर या नेट विंडो होते हैं, उस पे जो धूल-मिट्टी इकट्ठा हो जाता है, उसे साफ़ करने के लिए आप इस टूल का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी यूज़फुल है। एक तरफ से आप ऐसे ऊपर की तरफ से नीचे आएँगे, तो जो उसमें डस्ट बैठा रहता है, वो पूरा निकल जाता है और साथ ही उसमें वाइप करने के लिए भी एक मतलब उसमें 2 in 1 ये चीज़ है, वाइपर भी है। तो आप मतलब आपके जो भी नेट होते हैं
हैं या विंडोज़ ग्लास वाले होते हैं, उसे भी साफ़ करने के लिए आप इस दोनों काम के लिए इस ब्रश का यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए मेरा विंडो भी बहुत अच्छे से क्लीन हो गया है। और विंडो को क्लीन करने के लिए आप मतलब इस तरह से वाइप करने के बाद भी थोड़ा बहुत पानी का दाग रह जाता है, तो उसे आप अगर जो न्यूज़पेपर आता है उससे आप आपके ग्लास विंडोज़ को क्लीन करेंगे तो आप देखेंगे एकदम हमारे जो ग्लास के विंडोज़ होते हैं वो चमचमा जाते हैं। यहाँ पे मेरे लिविंग रूम, किचन और मेरा जो पैसेज है घर का, वहाँ पे मैंने वॉशेबल वाला पेंट करा रखा है क्योंकि ये सब एरिया में ही थोड़ी गंदगी ज़्यादा होती है। तो वहाँ पे वॉशेबल वाला पेंट अगर रहता है तो आराम से हम उसे क्लीन कर सकते हैं अगर वॉल हमारा गंदा दिखता है। तो यहाँ पे मैं साल भर में 2 बार ही मैं अपने वॉल को अच्छे से पोंछती हूँ। रेगुलर में मतलब हर महीने तो वॉल पोंछ नहीं पाती हूँ, तो साल में 2 बार ही, जैसे दोनों नवरात्रि में ही मैं मेरे दीवार को पोंछती हूँ। तो अभी पोंछ लेती हूँ तो दिवाली में भी चल जाते हैं और ऐसे पे तो पता ही नहीं चलता है कि मेरा दीवार गंदा हुआ है। लेकिन जब इसे पोंछने को जाती हूँ तब पता चलता है, जब उस कपड़े को देखती हूँ तो उसमें इतना सारा गंदगी काला-काला दिखता है, वैसे वॉल पे समझ में ही नहीं आता है। और इसे भी क्लीन करने के लिए अगर आपके भी वॉशेबल वाला पेंट हो तो मैं सजेस्ट करूँगी कि एक बार आप जो शैम्पू होता है, शैम्पू लेके और उसमें पानी मिक्स करके उसका आप स्प्रे बना के और उसे आप लगा के स्प्रे कर के आप अपने वॉल को या आपके फर्नीचर को पोंछ के देखना, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही शाइन में हमारे फर्नीचर या वॉल क्लीन हो जाते हैं। तो यहाँ पे पूरे हॉल को मैं इसी तरह से साफ कर लूँगी। इतना सब करने में काफ़ी मेहनत लगता है, बार-बार चढ़ना उतरना पड़ता है क्योंकि कोई भी, आज फ्राइडे का दिन है तो हस्बैंड भी शिफ्ट पे हैं और बेटा भी अपने पढ़ाई में लगा है, तो मैं यहाँ पे अपने कामों को कर ले रही हूँ। और क्लीनिंग करते-करते देखिए एक मेरे से कांड हो गया। यहाँ पे जो मैंने ये डेकोर प्लेट लगा के रखा था वॉल पे, वो पता नहीं एक का स्क्रू कुछ तो लूज़ था, वो खटाक से नीचे गिरा और टूट गया। तो अब यहाँ पे मैं सभी को नीचे रख दूँगी निकाल के, उसके बाद फिर क्लीनिंग करना स्टार्ट करूँगी। क्लीनिंग करते-करते ऐसे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो ही जाता है। और जिस दिन मैं हॉल की सफाई कर रही थी तो 1-2 चीज़ तो मेरे से टूट ही गई। कोई-कोई दिन ऐसा होता है कि हमारे हाथ से कुछ ना कुछ नुकसान हो जाता है। तो उसी तरह से जिस दिन मैं लिविंग रूम की सफाई कर रही थी, 2-3 चीज़ मेरे से इसी तरह से टूट गई थी। और वॉल को जब इस तरह से क्लीन करती हूँ तो मुझे डिफ़रेंस समझ में आता है, तो डिफ़रेंस देखने के बाद माइंड को इतना सैटिस्फाइंग लगता है, तो ऐसा लगता है जो भी मेहनत किया है वो सफल हो गया। इतना सब करने तक मेरा जो मैंने कर्टन धोने के लिए मशीन लगा रखा था, मेरा वॉशिंग मशीन कंप्लीट हो गया, कर्टन मेरे धुल गए। तो अब यहाँ पे इतना सब होने के बाद अब यहाँ पे मैं जो मेरे सोफ़ा के कवर हैं इसे भी निकाल के धोने को डाल दूँगी। ये भी मैं जो भी सोफ़े के कवर होते हैं इसे भी मैं साल में 2 बार ही साफ़ करना धोती हूँ। नवरात्रि में ही, जैसे दोनों नवरात्रि में सफाई का ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, तो मैं दोनों नवरात्रि में ही साल में 6-6 महीने से ये मेरा कवर धुल जाता है। और यहाँ पे मैंने इसी तरह से कवर जो मेरे सोफ़ा का आप देख रहे हैं ये सिटिंग अरेंजमेंट, इसके जो फ़ोम है उसके ऊपर मैंने फिक्स वाला कपड़ा नहीं लगवाया है, फैब्रिक नहीं लगवाया है। इस तरह से ही लगवाया है कि जिसे मैं निकाल के वॉश कर सकूँ। अगर फिक्स वाला फैब्रिक रहता है तो उसे वॉश करना पॉसिबल नहीं होता है और काफ़ी दिन के बाद फिर वो गंदा होने लगता है और गंदा हो जाने के बाद भी वो हमारे हाथ में नहीं होता है, उसे हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए मैं प्रेफ़र करती हूँ, मैं जब मेरा पहले वाला भी फैब्रिक था तो उसे भी मैं इसी तरह से जिप लगवा के उसे मैंने सिलवाया था कि वो उस तरह से करने पे मैं उसे निकाल के अच्छे से वॉश कर सकती हूँ। तो देखिए यहाँ पे कवर को निकाल देने के बाद अब मशीन लगा दिया है। अब क्या करूँगी, जो भी वैसे तो सोफ़े की क्लीनिंग होती रहती है हमेशा ही, वीक में मैं इस तरह से इसे पूरा ही फ़ोम को हटा-हटा के क्लीनिंग करती हूँ क्योंकि सोफ़े के कॉर्नर पे भी बहुत सारी धूल मिट्टी गिर जाती है। लेकिन अब जब यहाँ पे चीज़ों को हटा रहे हैं और डीप क्लीनिंग कर रहे हैं तो एक हाथ सभी चीज़ों को अच्छे से डस्टिंग भी कर लूँगी। और यहाँ पे काम करते-करते यहाँ पे मैंने भजन लगा रख दिया था और वही सुनते-सुनते मेरा पूरा काम लिविंग रूम मेरा साफ़ हो गया। पता ही नहीं चला कैसे 4-5 घंटा निकल गया।
और यहाँ पे जो मेरे छोटे-मोटे डेकोर आइटम हैं, घर को सजाने की चीज़ों को मैंने रख रखा है। उसे भी मैं वैसे तो रेगुलर में हम डस्टिंग ही करते हैं, लेकिन उसमें की जो थोड़ी छोटी-मोटी डिज़ाइन होते हैं, उसका मतलब डस्टिंग अच्छे से हो नहीं पाता है। कितना भी डस्टिंग कर लें, अगर ध्यान से हम देखेंगे तो उसमें थोड़ी बहुत धूल लगी रहती है। तो जैसे कि दिवाली के टाइम, दशहरे के टाइम हम अपने घर की बहुत ही अच्छे से डीप क्लीनिंग करते हैं, कोने-कोने की सफाई करते हैं। तो उसी तरह से मैं इन सब आइटम को साल भर में एक बार इस तरह से सर्फ़ के पानी में लेके और अच्छे से सभी को वॉश करती हूँ। जो भी आर्टिफ़िशियल ये फ्लावर्स होते हैं या जो भी हैंगिंग के लिए जो भी मैंने अपने लिविंग रूम को मतलब सजा रखा है, वो सब चीज़ों को इस तरह से सर्फ़ के पानी से अच्छे से धो लेती हूँ और धो के इस तरह से एक जाली में रख देती हूँ। पानी छन जाने के बाद उसे मैं बालकनी में अपने रख देती हूँ, तो अच्छे से वो साफ़ भी हो जाता है और अच्छे से सूख जाता है। फिर उसे मैं अपने घर में सजा देती हूँ। फ्राइडे को हॉल की साफ-सफाई हो जाने के बाद अब ये सैटरडे का दिन है। सैटरडे के दिन मैंने दोनों बेडरूम की साफ-सफाई निकाली है। तो ये जो छोटा वाला बेडरूम है, ये मेरे हस्बैंड का वर्किंग स्टेशन है, वर्किंग रूम है। मतलब यहाँ पे उन्होंने अपने वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो यहीं से उनका पूरा सेटअप है। तो थोड़ा-सा हमने सेटअप चेंज करने का सोचा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा कुछ चेंजेस मैं करने वाली हूँ। आगे के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कुछ तो सरप्राइज़ है, मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, मतलब मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। तो वही मैं कुछ यहाँ पे उसी वजह से चेंजेस कर रही हूँ, जो कि आपको आगे की वीडियो में पता चलेगा। तो यहाँ पे देखिए जो मेरा ये डाइनिंग टेबल है, इसका मैं सेटअप कर रही हूँ अंदर। अंदर अब इस पे ही मैं हस्बैंड का जो वर्क स्टेशन है उसे यहाँ पे सेट करने वाले हैं, क्योंकि डाइनिंग टेबल तो हमने ले लिया, लेकिन अब इसका यूज़ ही नहीं होता है। इस पे कोई भी बैठ के मतलब ना खाना खाता है, ना नाश्ता करता है, सिर्फ़ ये ऐसे ही पड़ा रहता है। चीज़ों को इस पे रखने के लिए ही सिर्फ़ काम आता है। जब भी हम मार्केट से आते हैं, तो यहाँ पे जैसे मेन डोर के पास ही है, तो सभी चीज़ें यहीं पे रख दिया जाता है और बाद में फिर मैं सभी चीज़ों को यहाँ-वहाँ एडजस्ट करती हूँ। बस इसी काम के लिए डाइनिंग टेबल मेरा यूज़ हो रहा है। तो ये जगह मेरा ऐसे ही ऑक्यूपाइड हुआ था, तो इस जगह को मैं थोड़ा दूसरे काम के लिए यूटिलाइज़ करने वाली हूँ। इसलिए मैं डाइनिंग टेबल का सेटअप अब मतलब डाइनिंग टेबल का जो टेबल है, इसे मैं मेरे हस्बैंड को दे रही हूँ वर्क स्टेशन बनाने के लिए, क्योंकि जो उनका टेबल था वो एक सिंपल सा टेबल था हमारे पास फोल्डिंग वाला, उस पे ही उन्होंने अपने सिस्टम ये सब रख रखे थे। तो अब ये वाले टेबल पे वो सब कर लेंगे, तो यहाँ पे उनका वही सब यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग चल रही है। मेरे घर में आप नोटिस करेंगे तो कोई भी फर्नीचर फिक्स वाला नहीं है। इस तरह से रेडीमेड ही सभी फर्नीचर है कि जिसे मैं यहाँ से वहाँ मूव भी कर देती हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ-वहाँ थोड़े दिन पे जब सेटअप चेंज करते हैं, तो हमें ही एक अलग मतलब वाइब आती है, एक पॉज़िटिव वाइब आती है और अच्छा भी घर लगता है। तो वहीं देखिए यहाँ पे मेरा जो वार्डरोब था, उसे मैं इस तरफ अब सेट कर रही हूँ, क्योंकि टेबल को भी एडजस्ट करना है हमें, डाइनिंग टेबल को। तो इस तरह से मैं इसे यहाँ कर रही हूँ। तो इस तरह से जब हम थोड़ी चीज़ों को यहाँ-वहाँ एडजस्ट करते हैं, मतलब चेंजेस करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लगता है, हमें भी एक फ्रेश लगता है। और डाइनिंग टेबल का जो टेबल है वो मेरा टीकवुड का है, लेकिन उसके ऊपर जो ग्लास लगा है वो मतलब आज फर्स्ट टाइम इसे जब हम मूव कर रहे हैं तब समझ में आया, क्योंकि जब इसे हमने लिया था तो डायरेक्ट शॉपकीपर लाके उसे रख दिए थे, तो इतना हमने कभी इसे हटाया या उठाया नहीं था। तो उठाने के बाद समझ में आ रहा है कि इसका जो ग्लास है वो कितना हैवी है और उसकी के साथ उसका जो लकड़ी है वो भी काफ़ी हैवी है। तो इसे अब हम बेडरूम में सेट कर रहे हैं। तो ये वाला मेरा स्पेस खाली हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आगे क्या करने वाली हूँ, वो आप लोग ज़रूर देखना, आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा अभी से ही मतलब खुशी हो रही है और मतलब एक्साइटमेंट हो रहा है। जैसे कि दिवाली में डीप क्लीनिंग होती ही है, तो अब यहाँ पे जब सब चीज़ों को मैं हटा ही रही हूँ, तो यहाँ पे मेरे बेड में भी थोड़ा-सा देख लूँगी। वैसे बहुत कुछ चीज़ें मैं नहीं रखती हूँ बेड के अंदर, तो यहाँ पे जो भी दिवाली के टाइम गिफ्ट मिलते हैं, तो उसे मैं इस तरह से अंदर ही अच्छे से उसे सेट करके रखती हूँ। तो वही सबको एक एक बार एक नज़र मार ले रही हूँ और उसे मैं इस तरह से बेडशीट पुराने बेडशीट से कवर करके रखती हूँ कि चीज़ें नई की नई बनी रहें। तो इस तरह से मेरे मतलब दोनों बेडरूम की क्लीनिंग हो गई,
सैटरडे के दिन। अब ये है संडे का दिन, तो संडे के दिन मैं अकेले ही लगी रह गई क्योंकि हस्बैंड ने सैटरडे के दिन मेरा काफ़ी हेल्प किया, उनका छुट्टी था। तो संडे के दिन फिर उन्होंने बोला अब मेरे से कोई काम मत बोलना। तो यहाँ पे संडे के दिन मैंने मेरे किचन की क्लीनिंग निकाली क्योंकि वहाँ पे तो सिर्फ मुझे ही सब काम करना था। तो किचन की क्लीनिंग भी जैसे आप लोग को पता ही है काफ़ी टाइम लग जाता है और काफ़ी सारा जितना घर में हमारे पूरे घर में सामान होता है उतना ही सामान सिर्फ हमारे किचन में होता है। तो किचन को क्लीन करना तो बहुत बड़ा ही टास्क होता है। तो इस तरह से मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, जो भी मेरे बर्तन थे सभी बर्तनों को धो के मैं यहाँ पे मेरे हॉल में, जैसे कि डाइनिंग टेबल का जो स्पेस है वो पूरा मेरा खाली हो गया है, तो वहाँ पे मैं एक बेडशीट पुराना बिछा के और उस पे फिर मैं जो भी बर्तन धो रही हूँ उसे सब ला के लगा दे रही हूँ। इस तरह से पहले बर्तन धो के यहाँ लगा दूंगी तो बर्तन सूखते रहेंगे जब तक मेरे किचन की क्लीनिंग होगी। यहाँ पे देखिए बर्तन सभी मेरे साफ़ हो गए हैं और बर्तन के साथ साथ जो किचन की ट्रॉलीज़ के ये स्टेनलेस स्टील की जालियाँ होती हैं इसे भी सब निकाल के मैंने वॉश कर लिया है। मेरी भी 9 दिन की नवरात्रि का फास्ट होता है, घट बिठाती हूँ, माता रानी की पूजा करती हूँ और नवरात्रि में जैसे हम बहुत ज़्यादा स्पेशल ध्यान देते हैं साफ़ सफाई का, तो उसी तरह से मैं भी किचन के हर एक कोने की साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अभी ही मेरी इतनी सफाई हुई रहती है कि दिवाली के टाइम तक मुझे ज़्यादा कुछ मेरे किचन में क्लीनिंग करना नहीं होता है, छोटी मोटी ही क्लीनिंग रहती है। तो यहाँ पे देखिए ट्रॉलीज़ को निकाल लेने के बाद यहाँ पे मेरे जो ट्रॉलीज़ हैं उसे भी मैंने इस तरह से बनवाया है कि वो भी बहुत आराम से निकल जाता है। फिक्स वाला मैंने नहीं कराया है और उसे इस तरह से निकाल के जो अंदर की तरफ का फिर पोर्शन रहता है वो भी मैं बहुत अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। अगर फिक्स वाला हम करा लेते हैं तो फिर वो हम अच्छे से अंदर की सफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से मैं ये सब सेक्शन को, ऐसा नहीं है कि दिवाली दशहरे में ही साफ़ करती हूँ, हर 1 डेढ़ 2 महीने से इस तरह से ट्रॉली को निकाल के और उसे अंदर की सफाई कर लेती हूँ। क्योंकि अंदर की तरफ भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि किचन में हम बहुत सारा काम करते रहते हैं तो चीज़ें गिरते पड़ती रहती है, धूल मिट्टी भी होती रहती है, तो वो अंदर की तरफ रह जाता है। वो बाहर से तो दिख के नहीं आता है, लेकिन जब हम इस तरह से उसे अंदर से साफ़ करने जाते हैं तब हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा अंदर गंदगी हो गई है। तो इस तरह से ही मैं सभी चीज़ों को निकाल के अच्छे से क्लीन करती हूँ। और यहाँ पे जो इस तरह से हमारे हिंजेस होते हैं किचन ट्रॉलीज़ की, तो उसे भी डीप क्लीनिंग कैसे करते हैं इसका भी वीडियो मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों के साथ शेयर किया है कि इसे कैसे निकाल के और किस तरह से क्लीनिंग करें। उसका लिंक मैं आप लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपको देखना हो तो आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से पूरे ये सब सेक्शन को निकालूँगी, अच्छे से क्लीन करूँगी, अच्छे से बर्तनों को सेट करूँगी। पूरा सारा किचन को अच्छे से साफ़ करने में मुझे आराम से 3 से 4 घंटा चला जाएगा। इस वीडियो में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ नहीं शेयर कर रही हूँ क्योंकि अगर डिटेल में शेयर करने जाऊँगी तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी जो कि आप देखना पसंद नहीं करेंगे। सो फ्रेंड, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में। बाय बाय।